ये देखिए रिसेप्शन पे कोई नहीं बैठा है, अस्पताल है मेन, लंबी लाइनें लगी हुई हैं। उसके बाद दवाइयों के लिए फिर से लाइन लगती है और इनको अस्पताल में कोई एडमिट करने को तैयार नहीं है। आप भाई तुम उधर ओपीडी में लेके जाओ, ओपीडी में यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं है। यहाँ पे फिर वहाँ से इमरजेंसी में गए थे, इमरजेंसी से वापसी इधर आए। सुनने घुसने नहीं दे रहा तो जाओ आगे जाओ। एक व्यक्ति पहले इमरजेंसी जाता है, इमरजेंसी से ओपीडी, ओपीडी से डॉक्टर नहीं मिलता, ना कोई पर्ची मिलती है। नमस्कार, मैं हूं हिमांशु और इस वक्त आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लगातार ये कहते हुए नजर आते हैं कि दिल्ली का जो हेल्थ मॉडल है वो पूरे देश का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का सबसे अच्छा हेल्थ मॉडल है। पर कहीं ना कहीं जब झलको दिल्ली ग्राउंड जीरो पर उतरा तो इसी हेल्थ मॉडल की पोल खोलती हुई नजर आ गई। आपको आज हम तस्वीरें दिखा रहे हैं राजधानी दिल्ली के अंबेडकर अस्पताल की। रोहिणी में यह अस्पताल मौजूद है। अस्पताल के अंदर जब हम गए तो सबसे पहले गेट पर हमें एक व्यक्ति मिला जो एक रिक्शा के अंदर लेटा हुआ था। उसकी यह हालत नहीं थी कि वो चलकर डॉक्टर तक पहुंच सके। उसके लिए ना ही तो स्टाफ वाला कोई स्ट्रेचर लेकर वहां पर पहुंचा, ना ही कोई व्यवस्था ने ध्यान दिया। देखिए हमारा ये वीडियो। देखिए एक शख्स इतना बीमार नजर आ रहा है, मैं आपको यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ, और इनको अस्पताल में कोई एडमिट करने को तैयार नहीं है। आप सोचिए, अरविंद केजरीवाल लगातार कह रहे हैं कि अस्पतालों को सुधार देंगे। ये देखिए व्यक्ति इतना ज्यादा परेशान है पर इसको कोई एडमिट नहीं कर रहा है, कोई एडमिट नहीं कर रहा है। कोई सुनने घुसने नहीं दे रहा तो कहा कि जाओ आगे जाओ। एंट्री तक नहीं मिली अस्पताल में? नहीं, एंट्री तक नहीं हुआ। कहीं रेफर भी नहीं किया गया? नहीं, अब डायरेक्ट मैं यहीं आया हूँ। यहाँ से जो है घुसने नहीं दे रहा, कहा दूसरे गेट से जाओ। अब आप इन्हें प्राइवेट में लेकर जाएंगे और क्या, कहीं डॉक्टर के पास दिखाएंगे, फिर क्या कर, कहीं ना कहीं तो दिखाना ही पड़ेगा। अब सरकारी अस्पताल में कोई सुविधा नहीं है गरीबों के लिए? अरे कोई सुविधा है ही नहीं बिल्कुल भी। वहाँ से बोल दिया चेयरमैन ने क्या भाई तुम उधर ओपीडी में लेके जाओ, ओपीडी में यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं है। यहाँ पे भी फिर वहाँ से इमरजेंसी में गए थे, इमरजेंसी से वापसी इधर आए। अब सोचिए एक व्यक्ति पहले इमरजेंसी जाता है, इमरजेंसी से ओपीडी, ओपीडी से डॉक्टर नहीं मिलता, ना कोई पर्ची मिलती है, वो व्यक्ति बाहर ही पड़ा हुआ है। आप सोचिए अगर यहीं खड़े खड़े इनकी मौत हो जाती है जैसी इनकी हालत है तो कौन जिम्मेदार होगा? अरविंद केजरीवाल जी, मैं आज आपको ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ, आपके अस्पताल अंबेडकर हॉस्पिटल की तस्वीरें हैं। गेट पर सबसे पहले ये हालात देखने को मिले। इसके बाद जब अस्पताल के अंदर हम दाखिल हुए तो ये तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से लंबी लाइनें लगी हुई हैं। पहली जो ये लाइन है यहाँ पर पर्चियां ली जाती हैं, उसके बाद जैसे तैसे कर कर अगर कोई गरीब आदमी इमरजेंसी में या ओपीडी में पर्ची बनवा भी लेता है तो डॉक्टर तक जाने के लिए फिर लंबी लाइन लगाता है। अगर मानिए घंटे 2 घंटे वेट कर कर डॉक्टर तक पहुंच गया, उसके बाद दवाइयों के लिए फिर से लाइन लगती है। इस बीच आप सोचिए कि मामूली अगर बुखार का भी इलाज कराने जाना है तो एक व्यक्ति के 3 से 4 घंटे अस्पताल में बर्बाद हो जाते हैं। वहीं आखिर किस तरीके से ये अस्पताल ठीक हो सकते हैं? आखिर कैसे हेल्थ का मॉडल सबसे अच्छा हो सकता है? कहा जाता है कि प्राइवेट अस्पताल और सरकारी अस्पताल में से सरकारी अस्पताल अच्छे हैं, अरविंद केजरीवाल ये कहते हैं, पर सरकारी अस्पताल में लोगों के समय की कोई कीमत नजर नहीं आ रही है। आप लोगों को हम बताते चलें कि लोगों का समय बर्बाद होता है। इसके अलावा आप सोचिए कि अगर कोई व्यक्ति पानी पीना चाहे तो अस्पताल में जब हम पानी का नल ऑन करते हैं तो पानी नहीं आता। उसके बाद वेटिंग में अगर लोग बैठे हैं तो पंखे नहीं चलते। इसके अलावा वॉशरूम इतने गंदे हैं कि वॉशरूम के अंदर, वॉशरूम छोड़िए आप, वॉशरूम के अंदर आप हाथ धोने भी नहीं जाएंगे, इतने गंदे वॉशरूम हैं। हालात बहुत दयनीय हैं, हालात बहुत बेकार हैं, पर समाधान कोई भी नहीं है। ना ही प्रशासन आगे आता है, ना ही व्यवस्था आगे आती है। अरविंद केजरीवाल के झूठे दावों की पोल झलको दिल्ली की इस रिपोर्ट ने खोल दी है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं और देखते रहें झलको दिल्ली।